आरंभ नहीं की। तो जो कहीं छंद की पूर्ति के लिए, जहां पर छंद की पूर्ति नहीं हो पाती है, वहां पर जिन निपातों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पद पूर्णार्थ निपात कहते हैं। उनका कोई पृथक अर्थ नहीं होता है, वहां पर वह केवल पद की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो दीदी आज लाइव बिल्कुल आज 10 ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये जो कर्मोपसंहारार्थ है उसको बनाने में, और उसका थोड़ा सा फिर लास्ट में सारांश पुस्तक के अतिरिक्त अपने हाथ से बनाया, तो उसमें थोड़ा समय लग गया, इसलिए कल उसके भी कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। निपात वे होते हैं जो विभिन्न अर्थों में निपतन्ति गिरते हैं, यानी कि इनके कई अर्थ होते हैं, इसलिए इन्हें निपात कहा जाता है। तो उच्चावचाः पदार्था भवन्ति उपसर्ग के लिए भी कहा गया था, और इधर भी बताया गया है कि इनके कई अर्थ होते हैं इन निपातों के। स्वागत है संगीता जी, रत्ना जी। तो उसके बाद आगे चलेंगे। अयम अपि उपमार्थे अपि कर्मोपसंहारार्थे अपि पद पूर्णाः। तो ये जो है उपमार्थे अपि कर्मोपसंहार्थे अपि पद पूर्णाः अपि। तो पद पूर्ण अर्थ में नमो नमः शुभ संध्या, और उपमार्थ में और कर्मोपसंहार्थ में निपातों का प्रयोग होता है। धैर्य के साथ और आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, ये उपमार्थक जो निपात हैं उनका। ये अब कुछ निपात जो है उपमार्थक में प्रयुक्त होते हैं, कुछ कर्मोपसंहार्थ प्रयुक्त होते हैं, कुछ पद पूर्ण में प्रयोग होते हैं। उपमा मतलब जो उपमा जिसे हम कहते हैं, जो तुलना या सादृश्यता जहां पर दिखाई जाती है, किसी चीज की उपमा दी जाती है, वही वाला उपमार्थ हो जाएगा। जहां पर इस तरह से प्रयोग किया जाएगा निपात का, वह उपमार्थ। और कर्मोपसंहार्थ थोड़ा सा भिन्न है, और ये कई अर्थों में, एक निपात के कई अर्थ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। पद पूर्ण, जहां पर पद पूर्ति के लिए, छंद की पूर्ति के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, उसे पद पूर्णार्थ कहते हैं। सोनिका जी का भी स्वागत है। उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा आज पेज, अच्छा ये वही है, मुझे लगा पेज चेंज नहीं करना। तेषाम एते चत्वार उपमार्थे भवन्ति। उनमें से 4 क्या है, उपमार्थ में प्रयुक्त होते। तेषाम, उन निपातों में, एते ये 4 उपमार्थ में प्रयोग होते हैं। इव न चित नु। तो इव और इव का केवल एक अर्थ है उपमा, न का निषेध अर्थ, और वेद और लोक में निषेध, और उपमा दोनों है, वेद में, लोक में निषेध। उसके बाद चित के, और चित और नु जो है अन्य अन्य अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे, प्रश्न गलत ना हो ऐसी संभावना रखेंगे। इव एति भाषायांच। इव, उन चारों में से इव इस निपात का भाषा में यानी कि लोक में इव यह उपमार्थ में प्रयोग होता है। अन्वध्यायम चाग्नि रिवेंद्र इवेति। और अन्वध्याय मतलब होता है वेद में, नमो नमः, वेद में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है इव का, वही उपमा अर्थ में वेद में भी प्रयुक्त होता है। अन्वध्याय जहां पर लिखा होगा वहां पर हम वेद अर्थ लेंगे, और भाषा जहां पर लिखा होगा वहां पर लौकिक संस्कृत अर्थ लेंगे। तो लौकिक संस्कृत में, भाषा में इव का उपमा अर्थ होता है, और वेद में भी उपमा अर्थ होता है। जैसे अन्वध्यायम चाग्नि रिव एवेंद्र इति इव इति। तो इसका यहाँ पर इव का प्रयोग चा अग्नि रिव इंद्र, इस प्रकार से ये इव का अर्थ यहाँ पर उपमा अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अग्नि इव इंद्र इव, अग्नि की तरह, इंद्र की तरह, ऐसा अर्थ। ठीक है। उसके बाद कुछ निपात केवल वेद में ही आते हैं, कुछ लोक में ही प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे निपात हैं जो वेद और लोक दोनों में आते हैं। तो वही बात जो मैंने बता दी, भाषायाम च अन्वध्यायम च, तो अलग अलग बताया गया है, भाषा में, संस्कृत भाषा में, और वेद में अन्वध्यायन च। उसके बाद न, पहला निपात हम देख चुके हैं, केवल उपमा अर्थ में दोनों जगह प्रयुक्त होता है। उसके बाद न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम। न निपात क्या है, प्रतिषेधार्थी यानी कि निषेधार्थी होता है। किसमें, भाषायाम, भाषा में, लोक में, ठीक है, लौकिक संस्कृत में। और उभयम अन्वध्यायम,
उ इधर रह गया है, उभयम अन्वध्यायम। जो अन्वध्याय यानी कि वेद में है उभयम, उपमा अर्थ में भी और निषेध अर्थ में भी, प्रतिषेध अर्थ में भी, दोनों अर्थों में अन्वध्याय यानी कि वेद में दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए नेन्द्रम देवम असंसत, तो यहाँ पर न इंद्रम, ये यहाँ पर क्या है, प्रतिषेध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इंद्र देव न अमंसत, आदित्य की किरणों ने इंद्र को, ये सब वेद के मंत्र हैं, अन्य अन्य कई सूक्तों में कहीं पर ये प्रयुक्त हुए होंगे, तो यहाँ पर ये निपात समझाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इनका अधिक अर्थ इत्यादि न भी समझ में आए तो इतना जानना है यहाँ पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हाँ, देव, यहाँ पर न देवम इंद्रम देवम न अमंसत, इंद्र को देव नहीं माना, चाहे किसी ने भी माना या नहीं माना, तो यहाँ पर न का अर्थ वेद में प्रयुक्त हुआ है निषेध अर्थ में। उसके बाद तो यहाँ पर ये पहचान के लिए यदि न का प्रयोग कहाँ पर उपमा अर्थ में हुआ है, कहाँ पर प्रतिषेध अर्थ में हुआ है, इसकी पहचान के लिए यत प्रतिषेध धति, जिसका निषेध किया जाता है, तस्य उसके पुरस्ताद, उसके आगे उपचार निषेधार्थक न प्रयोग किया जाता है। जिसका निषेध किया जा रहा है वहां पर उसके आगे न का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये न का अर्थ, न का प्रयोग इंद्र से पहले किया है, तो यहाँ पर ये निषेध अर्थ में है। इसको समझेंगे, जहां पर पहले प्रयोग होगा वहां पर निषेध अर्थ में होगा। तो अर्थात प्रतिषेधार्थ में जो न आता है उसकी पहचान यह है कि निषेध्य वस्तु के आगे रखते हैं उसको। जैसे इस मंत्र में है नेन्द्र, तो न इंद्र से पहले रखा है, इंद्र का निषेध किया, इंद्र को देवता नहीं माना है, ऐसा कहा, तो इंद्र से पहले क्या कर दिया गया, न को रख दिया गया। उसके बाद दुर्मदासो न सुरायाम, तो इस मंत्र में क्या है, यह अकुत्सित अर्थ, यानी कि ये न जो है उपमा अर्थ में है। दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पर क्या है, इति उपमार्थी, यह उपरि उपरिष्टाद उपचारस तस्य ये नोपमीते, यहाँ पर क्या करे, सुरायाम, सुरा पी लेने पर दुर्मदास, घिनौना निंदित मत वाले पुरुष के भांति लड़ने लगते हैं। तो सुरायाम, सुरा पी लेने वाले के समान, दुर्मदास, तो यहाँ पर क्या है, बीच में प्रयुक्त हुआ है। दुर्मदास मतलब दुष्ट व्यक्ति के समान, मद वाले पुरुष के समान, सुरायाम, सुरा पीने पर, यह उपमा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो बीच में हुआ है। ठीक है, इति उपमार्थ, यहाँ उपमार्थ में न का प्रयोग आया है। ये उपमीते, जिससे उपमा दी जाती है, तस्य उपरिष्टाद, उसके बाद प्रयुक्त होता है, जिससे उपमा दी जाती है। सुरायाम, शराब पीने पर, दुर्मदास, दुष्ट पुरुष, या मद में मदमस्त पुरुष के समान बताया गया है, तो जिससे, किससे उपमा दी जा रही है, दुर्मदास से, तो इसके बाद न का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि इस मंत्र में बताया गया है। आगे चलेंगे, चित, उसके बाद अगला चित आ जाता है। चित एतेसो, चित इति एसो अनेक कर्मा, यह जो चित निपात है यह अनेक कर्मा है, यानी कि इसके कर्म मतलब हम कल से देख रहे हैं, कर्म का अर्थ होता है अर्थ, अनेक अर्थ, कर्म शब्द का क्या अर्थ है, अर्थ शब्द है। ठीक है, चित इति एसो अनेक कर्मा, चित क्या है, अनेक कर्म है, इसके अनेक अर्थ हैं। ठीक है, कर्म शब्द का अर्थ अर्थ है। ठीक, उसके बाद चित, इसके 2-3 उदाहरण मिलेंगे, कहां पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये हमें देखना है। प्रश्न भी बने हैं, तो ये जो उपमार्थ है वह तो दृढ़ हो ही जाएगा। कर्मोपसंहारार्थ जितना समय होगा आगे बढ़ेंगे। आचार्य चिद इदम ब्रूयात इति पूजायाम, यहाँ पर आचार्य चिद इदम ब्रूयात, आचार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं बता सकता है, आचार्य ही इसको बताएगा। तो ये आचार्य की के सम्मान के अर्थ में या उसकी प्रशंसा के अर्थ में, पूजा के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर चिद का प्रयोग आचार्य चिद इदम ब्रूयात, तो यहाँ पर चित का प्रयोग पूजा के अर्थ में हुआ है, आचार्य चित इदम ब्रूयात, इसको कह सकते हैं इति पूजायाम। इस वाक्य में चित पूजार्थ में है, अर्थात दुर्बोध कठिन अर्थ को आचार्य के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता है,
तो इसमें चित से आचार्य की महत्ता, महिमा या उनकी प्रशंसा का बोध होता है। तो यहाँ पर आचार्य चित इदम ब्रूयाद, इस पद में चित का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो पूजा अर्थ में हुआ है। चित और नू निपात के कई अर्थ होते हैं, बिल्कुल, केवल पूजा में ही नहीं होगा, अन्य अर्थों में भी हुआ होगा, है इसका। दधि चित इति उपमार्थ है, यहाँ पर दधि चित, दधि के जैसा, दधि की तरह, तो यहाँ पर क्या, दधि चित, चित यह उपमार्थ है, उपमा के अर्थ में आता है दधि चित। तो यहाँ पर दधि चित में उपमार्थ में है, आचार्य चित में पूजा अर्थ में है, उसके बाद अगला आएगा उसमें किसी अन्य अर्थ में होगा। तो कुलमासाश्चित आहरेत औकुत्सिते, कुलमासाः कुलेषु सीदन्ति, चित, अच्छा ये आचार्य की व्युत्पत्ति भी शायद थी उसमें, हाँ ये थोड़ा सा रह गया है। तो आचार्य प्रसंगवश आ गया था, आचार्य अकस्मात, फिर इसका आचार्य की व्युत्पत्ति बता दी गई क्योंकि आचार्य चित इदम ब्रूयात इस प्रकार से बोला था, तो आचार्य शब्द बीच में प्रसंगवश आया था। तो यहाँ पर व्युत्पत्तियां अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन बीच में आ गया है तो इसकी व्युत्पत्ति बता दी गई है। आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। ठीक है, आचार्य कौन होता है? आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार को ग्रहण करता है, ग्राह्यति मतलब सिखाता है, विद्यार्थी को आचार सिखाता है, ग्राह्यति। उसके बाद आचिनोति अर्थान, जो पदार्थ होते हैं, जो शब्दों के अर्थ होते हैं, आचिनोति उनका क्या करता है? संचय करता है, विद्यार्थी को सूक्ष्म चीजों को बताता है, आचिनोति अर्थान। ये तीन व्युत्पत्तियां हैं, जब मैंने परीक्षा दी थी उस समय ये आचार्य की व्युत्पत्ति आई हुई थी। और उसके बाद आचिनोति बुद्धिम, चार दिया था, चार में से एक कौन नहीं ऐसा आया था, तो ये तीन ही आचार्य की व्युत्पत्तियां हैं। आचिनोति बुद्धिम इति वा, आचार्य जो है शिष्य को, शिष्य की बुद्धि का संचय करता है। आचिनोति बुद्धिम आचिनोति अर्थान आचारम ग्राह्यति इति आचार्य। तो आचार्य की तीन व्युत्पत्तियां भी आपको पता चल गई हैं। उसके बाद ये दधि चित में उपमा अर्थ में, दधि की तरह उपमा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद निंदा अर्थ में कहाँ पर हुआ है? निंदा अर्थ में आगे चलेंगे, हाँ कुलमासाचित में, गर्हा अर्थ में, निंदा अर्थ में। कुलमासाचित आहरेत अवकुत्सिते, कुलमासा कुलेषु सीदंती चित, यह अवकुत्सित अर्थ में, यानी कि कुलमासाचित यानी कि कच्चे गेहूं, अधपके गेहूं, चने इत्यादि, यानी कि उन्हें ही ले आओ, यानी कि उसके ऐसे अर्थों में वहां पर प्रयुक्त होता है जो किसी काम का नहीं होता है। जिस व्यक्ति उससे कहा कि ऐसा ही तो कर दो, तो एक निंदा अर्थ में यह प्रयुक्त था। कुल मासाश्चित आहर इति, अरे कुल मासों को ही ले आ, यानी कि और तो तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, कुल मासों को ही ले आ, अधपके चने ही ले आ या अधपके गेहूं ही ले आ। तो ये कुल मासा आया, तो कुलेषु सीदंती इति कुलमासा, बुरे अन्न में जो गिने जाते हैं उन्हें कुलमास कहलाते हैं। तो कुलमासाचित आहरेत अवकुत्सित, यही उदाहरण आएंगे, इनके अतिरिक्त तो उदाहरण नहीं आएंगे। तो चित निपात जो हमने देखा, आचार्य चित इदम ब्रूयात में पूजा अर्थ में है, उसके बाद दधि चित में उपमा अर्थ में है, और कुलमासाचित आहरेत इसमें अवकुत्सित अर्थ में है। तो कोई भी कठिन नहीं है, चार ही निपात हैं। पद पूर्ण में भी चार ही हैं, तीन चार उसमें भी प्राप्त होते हैं, और थोड़ा सा कर्मोपसंग्रह में थोड़ा सा ज्यादा है, उनके अलग अलग अर्थ हैं। आप उपमा वाले याद कर लेंगे, पद पूर्ण वाले याद कर लेंगे, जो बीच में बचेंगे वो सब कर्मोपसंहार तो हो जाएंगे, वैसे समझ में आ जाएगा पढ़ाने से। नु नु इत्येसो अनेक कर्मा, जो नु निपात है यह भी अनेक कर्म है, यानी कि इसके भी अनेक अर्थ हैं। तो नु इति नु निपात अनेक अर्थ में है। इदं नु करिष्यति इति हेतुपदेश, इसके भी अनेक अर्थ हैं, हेतुपदेश अर्थ है। जैसे वहां पर पूजा अर्थ था चित का, और अवकुत्सित अर्थ था, और उपमा अर्थ था। तो इस नु का भी कहीं ना कहीं उपमा अर्थ में प्रयोग होता है, चित का भी एक जगह पे उपमा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अन्य अर्थ होते हुए भी इन्हें उपमा अर्थ में रखा है। ये कोटे मतलब विभाजन किया है निपातों का, कि ये इस अर्थ में आ रहा है, ये इस अर्थ में आ रहा है, विशेष एक अर्थ को देख करके, वरना इनके कई अर्थ होते हैं। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता, तो बहुत सारे अर्थ इनके होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता है।
तो नु इति यह निपात अनेक अर्थ वाला है। इदम नु करिष्यति इति हेतुपदेश है। यहाँ पर हेतु उपदेश यानी कि कारण का उपदेश किया जा रहा है, हेतु का उपदेश किया जा रहा है। हेतु कथन, इदम नु करिष्यति, इस कारण से इस कार्य को करेगा, इदम नु करिष्यति। तो यहाँ पर हेतु का उपदेश किया जा रहा है, इस कारण को, इस कारण से इस कार्य को किया जाए, यानी कि हेतु बताया जाएगा। तो इदं नु करिष्यति। उसके बाद कथन नु करिष्यति इति अनुप्रस्थे, अनुप्रश्न अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अनुप्रश्न वह होता है जैसे एक प्रश्न पूछने के बाद अन्य प्रश्न जहां पर पूछा जाता है उसे अनुप्रश्न कहते हैं। जैसे अनुप्रश्न में भी नु का प्रयोग होता है, कथन नु करिष्यति, अरे तू कहता है कि वह कार्य को कर देगा, कैसे करेगा? जैसे किसने कहा वो कर देगा कार्य को, हाँ कर देगा, तो सामने वाले ने बोला कथन नु करिष्यति, कैसे करेगा भाई? ये अनुप्रश्न हो गया। अगला प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न पूछा उत्तर मिला, फिर प्रश्न पूछ लिया, उसको अनुप्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार से कथन नु करिष्यति, अरे ये जो है यहाँ पर किस अर्थ में है? अनुप्रश्न अर्थ में, ननु एतद अकारसित इति च। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ननु भी, ननु एतद अकारसित इति च। ननु भी क्या है? च से हम अर्थ लेंगे कि ननु भी अनुप्रश्न अर्थ में आता है। ननु नामक एक निपात, हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा भूल भी गई हूँ किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे, 2 बार ही केवल नेट की परीक्षा दी है, तो फिर 2-3 बार उसके बाद दूसरा, हाँ 2 या 3 बार उसके बाद परीक्षा हो गई है मेरी देने के बाद, तो इतना ध्यान नहीं है। तो आप लोग ताजा ताजा दे के आए हैं, आपको पता होगा, पूछे जाते हैं। आचार्य वाला मुझे आता, कथन नु करिष्यति इति अनुप्रश्ने। तो कथन नु करिष्यति, यहाँ पर नु का प्रयोग अनुप्रश्न अर्थ में होता है, हुआ है। ननु इति, ननु एतद अकारसित, यहाँ पर ननु का प्रयोग भी अनुप्रश्न अर्थ में हुआ है। ननु एतद अकारसित, अरे इसने तो पहले भी यह कार्य किया है, कि तुम कैसे कह रहे हो यह नहीं करेगा, इसने तो पहले भी कर दिया है। यानी कि मैसेज माइक है वह अनम्यूट हो रहा है। तो ननु एतद अकारसित इति, तो यहाँ पर किसी ने कहा कि जो इसी के उत्तर में आगे हो सकता है कि वह ऐसा नहीं, कैसे कर लेगा वह ऐसा? तो उसने बोला अरे भाई इसने पहले भी कर दिया है, कैसे नहीं करेगा ये? ननु एतद अकारसित, कैसे नहीं करेगा यह? तो यहाँ पर भी अनुप्रश्न हो गया, ठीक है। प्रश्न पूछा, उत्तर मिला, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा, अनुप्रश्न। तो ननु भी अनुप्रश्न अर्थ में प्रयुक्त होता है और नु अनुप्रश्न अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। इससे पहले नु जो है हेतु उपदेश अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। एक अर्थ और होगा जो उपमा होगा, इसीलिए उपमा अर्थ में इसको बताया गया है। उसके बाद अथ अपि उपमार्थे भवति। अब अथ अपि और भी यह क्या होता है? नु जो है उपमा अर्थ में भी होता है। वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः, तो यहाँ पर नु वृक्ष के समान तुम्हारे, हे पुरुहूत, इंद्र को कहा गया है। हे, कल भी हमने पुरुहूत शब्द देखा था। हे इंद्र, वृक्षस्य नु, वृक्ष के समान, वृक्षस्य इव अर्थ में है ये, वृक्ष के समान, ते वया, तुम्हारी शाखाएं वृक्ष के समान, यानी कि तुम्हारी जो शाखाओं का अभिप्राय हम इंद्र के वर्चस्व से या इंद्र की भुजाओं से ऐसे ले सकते हैं। तो पुरुहूत, हे इंद्र, हे पुरुहूत, वृक्षस्य इव, वृक्ष के समान, वृक्षस्य नु ते वया, तुम्हारी शाखाएं वृक्ष की तरह चारों ओर फैल रही है, या तुम्हारा शासन फैल रहा है, अथवा तुम जो है इतने वृक्ष के समान चारों तरफ फैलने वाले हो रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने नु का अर्थ उपमा अर्थ में भी देखा और अनुप्रश्न अर्थ में भी देखा। फिर सारांश के रूप में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सारांश, उपमार्थक निपात, इव, वेद व भाषा दोनों में उपमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। न 4 निपात केवल है। न वेद में उभय, वेद में उपमा और निषेध दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमने इंद्र युव, अग्नि युव देखा, और उसके बाद नेन्द्र वाला देखा। तो वहां पर क्या था, क्या हुआ था, नहीं सॉरी, इंद्र युव अग्नि युव तो युव के अर्थ में था, न के अर्थ में भी हमने देखा था।
अभी प्रश्न में फिर से हमें याद आ जाएगा। उसके बाद लोक में या भाषा में निषेध अर्थ में चित जो है, हाँ नेन्द्र वो, हाँ नेन्द्र तो निषेध अर्थ में हो गया। और उपमा अर्थ वाला कौन सा था, वो भी उपमा अर्थ में भी था। उसके बाद प्रश्न बनाया है, अनेक चित के भी अनेक अर्थ हैं, न के तो केवल दो अर्थ थे, यू का केवल एक उपमा अर्थ ही था वेद में और लोक में। हाँ दुर्मदासो वाला था, दुर्मदासो न वाला। उसके बाद अनेक अर्थ, पूजायाम, पूजा अर्थ में भी चित का प्रयोग होता है, आचार्य चित इदम ब्रूयात, तो यहाँ पर पूजा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है चित। और उपमा अर्थ में दधि चित प्रयुक्त हुआ है, औकुत्सित अर्थ में कुलमासा चित आहरेत। तो ये चित के तीन अर्थ, पूजा अर्थ, उपमा अर्थ और औकुत्सित अर्थ। उसके बाद नु के भी अनेक अर्थ हैं, हेतुपदेश अर्थ, इदम नु करिष्यति, ये इस कारण से इसे करेगा। अनुप्रश्न अर्थ, कथन नु करिष्यति, कैसे नहीं करेगा, प्रश्न के बाद अनुप्रश्न। उपमा अर्थ में वृक्षस्य नु पुरुहूत ते वयाः, तो इस प्रकार से ये जो उपमा अर्थ में प्रयुक्त होने वाले निपात हैं वे हुए। उसके बाद तुरंत इसके प्रश्न आएंगे और मैं आप लोगों को बोल दूंगी, सरल ही हैं, बहुत अच्छे से आप लोग फटाफट कर ले जाएंगे। न इति निपातस्य भाषायाम को अर्थ, न इस निपात का भाषा में क्या अर्थ है। तो भाषा में मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, भाषा में क्या अर्थ है न का। वेद में तो अन्वध्याय न के दोनों हैं, उपमा और प्रतिषेध, लेकिन उभय तो नहीं लगा दिया आप लोगों ने। और भाषा में तो केवल एक ही अर्थ है। हाँ तो उभय कैसे होगा भाई, अभी तो पढ़ रहे हैं हम, चलिए कोई नहीं। उसके बाद दुर्मदासो न सुरायाम इत्यत्र न इत्यस्य को अर्थः, प्रश्न ज्यादा नहीं बनाए हैं, कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन एक रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा, तो 6 लोगों ने सही आंसर दिया, 2 लोग अभी भी भटके हुए हैं। हमने कहा जहां पर बीच में प्रयुक्त हो रहा है या जिसकी उपमा दी जा रही है उससे प्रयुक्त हो रहा है, बीच में प्रयुक्त होगा न, वहां पर उपमा अर्थ में होगा, और निषेध का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद न इति निपातस्य अन्वध्याये वेदे को अर्थ, ठीक है। वेद में न का क्या अर्थ है, ऐसे ही शायद प्रश्न बनेंगे। चार लोगों ने ही सही किया भाई, मतलब लाइव पीटने का वो है आप लोगों का है विचार। न इति निपातस्य अन्वध्याय, वेद में न निपात का दोनों अर्थ होता है ना भाई, क्या समस्या आ गई है। नेन्द्र देवम अमंसत इत्यत्र न कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम, न किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
कोई भाग गया लगता है मुझे। 7/7, ठीक है। तो वेरी गुड, 6 लोगों ने आंसर। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप लोग तो निषेध और प्रतिषेध दोनों प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो समस्या नहीं आएगी। और यही समस्याएं वहां प्रश्न पढ़ने में और असावधानी बस कुछ उल्टा पढ़ लेने में हो जाते हैं। आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, अब आप लोग उसमें आ जाएंगे। पहले पहले थोड़ा सा समझ में शायद नहीं आता है। आचार्यश्चित इदम ब्रूयात इत्यत्र चित्त निपातस्य को अर्थः, ठीक है। वेरी गुड, आचार्यश्चित इदम ब्रूयात। तो यहाँ पर 5 लोगों ने सही आंसर दिया है। पूजा अर्थ में आचार्य ही यह कह सकते हैं। तो उसके बाद चित इति निपातस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः न भवति, ठीक है। चित इस निपात का किस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, अभी हम इसके बहुत सारे अर्थों को देख चुके हैं, ठीक। तो समाप्त हो गया है। क्या हो गया भाई, क्यों भटक रहे हैं आप लोग इतना। चित निपात का हम अभी दोबारा मैंने रिवाइज करवाया। आचार्य चित इदम ब्रूयात इत्यत्र पूजार्थे, और उसके बाद दधि चित इत्यत्र अर्थे, और कुलमासाचित आहरेद इत्यत्र ग्रहार्थे। तो फिर निषेध तो कहीं पर आया ही नहीं, तो इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। आपने कस्मिन अर्थे भवति पढ़ लिया होगा। अच्छा कोई नहीं, नेटवर्क तो गोल होते रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ननु एतद अकारसित इति इत्यत्र ननु निपातस्य को अर्थः। ननु एतद अकारसित इति इत्यत्र ननु निपातस्य को अर्थः। 7वां प्रश्न है, तो यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और इसी अर्थ में हमने नु का भी प्रयोग देखा था, नु में ही यह था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, 5 लोगों ने सही आंसर दिया। तो यहाँ पर अनुप्रश्न अर्थ में प्रश्न के बाद प्रश्न, ननु एतद अकारसित, यह ऐसा कर लेगा, तो इस प्रकार का यहाँ एतद अकारसित कैसे नहीं करेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह क्या होता है। उसके बाद अगला, वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया इत्यत्र नु कस्मिन अर्थे प्रयुक्ते, ठीक है। चलिए, तो 6 लोगों ने सही आंसर दिया। नु वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया, वृक्ष के समान आपकी भुजाएं फैल रही है, यहाँ जो भी है आप वृक्ष की तरफ फैल रहे हैं, ऐसा इंद्र से कहा जा रहा है। तो ये नु पुरुहूत मतलब इंद्र होता है, नु उपमा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद दधि चित इत्यत्र निपातस्य प्रयोगः, चित निपातस्य प्रयोग, तो चित निपात का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। सरल सा प्रश्न है,
बहुत बार इसका प्रयोग हो चुका है। चलिए 5 लोगों ने सही आंसर दिया। तो न निपात का वेद में उपमा अर्थ में प्रयोग होता है, इव का तो उपमा के ही अर्थ में प्रयोग होता है, दधिचित इसका हम देख चुके हैं। तो जो ये ननु निपात है इसका प्रयोग ननु एतद आकर्षित, ये यहाँ पर अनुप्रश्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ननु ये उपमा अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न कुछ देखे, आशा करती हूँ अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। और तुरंत आंसू परीक्षा हो गई एकदम से, हाँ वेरी गुड। तो इसके बाद अब हमारे भास्कर जी ने 10 बत्ते 10 सही कर दिए गजल, मैंने ये इसमें आता नहीं है, चलिए अच्छी बात है, आपका विषय दृढ़ होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद कर्मोप संग्रह निपाता, यहाँ पर गलती होने में कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई, अच्छा नीता जी अभी अभी जुड़ी हुई हैं। तो कर्मोप संग्रह निपाता, नहीं अब नहीं है भाई, प्रश्न अभी नहीं है, प्रश्न बनने में और टाइम लगता है थोड़ा सा, कोशिश करेंगे। अथ यस्य आगमनात् पृथकत्वम् अह विज्ञाप्यते न तो औद्देशिकम एवं विग्रहेण पृथकत्वात् स कर्मोपसंग्रह, कर्मोपसंग्रह या अर्थोपसंग्रह दोनों, कर्म मतलब अर्थ, तो चलिए कोई नहीं। तो ये जो अर्थोपसंग्रह निपात है वह जब यस्य आगमनात् उसके आने पर क्या होता है, पृथकत्वम अह विज्ञापयते विज्ञायते, पृथकत्व जैसा दिखता है, यानी कि दो पदों में यदि उस निपात को ले आए तो उससे पृथकत्व जैसा दिखता है, उसे कर्मोपसंग्रह कहते हैं। ठीक है, औद्देशिक नहीं होता है वह, कुछ प्रश्न घुमा फिरा के फिर आएंगे भाई, थोड़ा कभी आपको समय होता है तो आप भी घुमा फिरा दीजिएगा, बना के भेज दीजिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं घुमाने फिराने की। चलिए ये पहले इसको घुमा लेते हैं, अर्थोपसंग्रह और निपात को। देवदत्तम यज्ञ दत्तौ, यहाँ पर क्या है, देवदत्तश्च यज्ञ दत्तश्च, यहाँ पर देवदत्तम यज्ञ दत्तौ था, तो यहाँ पर पृथकत्व अभी नहीं है, यह समासिक पद है, लेकिन यदि देवदत्तश्च च निपात को यहाँ पर ले आए तो क्या हो गया, यहाँ पर पृथकत्व, देवदत्त अलग है यज्ञ दत्त अलग है ऐसा बोध हो गया, तो जिसके आने से पृथकत्व का बोध होता है उसे अर्थोपसंग्रह निपात कहते हैं। परिभाषा ये परीक्षाओं में पूछने की उम्मीद नहीं रहती है, परीक्षा ये जो इसकी परिभाषा है थोड़ा सा गोलमाल वाली है। ठीक है, तो इतना समझ लेना है, ये जो निपात इसमें आएंगे इनके कई अर्थ होंगे, क्योंकि निपातों के वैसे भी कई अर्थ होते हैं, जो कर्मोपसंग्रह की कोटि में रखे हैं उनके भिन्न भिन्न कई अर्थ हैं। उसके बाद पद पूरण में भी कुछ निपात इसके प्रयुक्त होंगे और कुछ अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त होंगे और समुच्चय अर्थ में भी प्रयुक्त होंगे। च इति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयुज्यते, अहम च त्वम च वृत्रहन्, तो ये सब सारे शब्द वैदिक के ही होंगे, यदि किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है ज्यादा परेशान होने की, केवल उदाहरण के लिए यहाँ पर ये वैदिक मंत्रों, क्योंकि वैदिक शब्दकोश की व्याख्या हो रही है तो वैदिक के ही, वेद के ही सारे मंत्र आएंगे।
च इति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयुक्त, यानी कि दोनों से जुड़ता है। जो च है, बिल्कुल प्रश्न बना के भेजिएगा। कुछ लोग और भी वो करें तो हमारा अध्ययन जो है आगे बढ़ता रहेगा। कॉलेज भी जाना रहता है, भोजन भी बनाना रहता है, तो प्रश्न बनाने का सारी चीजें वो नहीं होता है। फिर मैं इतनी आलसी भी हूँ थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ती हूँ। च इति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयोज्यते, च जो है वह दोनों के साथ युक्त होता है, यानी कि अहम च त्वम च। तो यदि लोक की बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, भाषा में यदि प्रयुक्त किया जाए तो माता च पिता च जैसे प्रयुक्त होता है, या कहीं पर केवल राम च श्याम इस प्रकार से भी प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन वेद में आपको दोनों जगह अहम च त्वम च इस प्रकार से दिख जाएगा। तो ये जो दोनों से संप्रयुक्त होता है, दोनों से जुड़ा हुआ होता है, वह समुच्चय अर्थ होता है, यानी कि दोनों के समूह को या दोनों के योग को दिखाता है, एकत्रीकरण को दिखाता है। तो ये जो पहला निपात है च, यह समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अर्थोपसंग्रह का पहला जो निपात है, कर्मोपसंग्रह या अर्थोपसंग्रह दोनों कहेंगे। ये दूसरी कोटि का जो है उपमार्थ हम देख चुके हैं। फिर लास्ट में पद पूर्ण आएंगे, वो 2-3 ही निपात हैं, 3-4। तो च पहला निपात है च, यह समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। अहम च त्वम च, यहाँ पर एतस्मिन्नेव अर्थे देवेभ्यः पितृभ्यः आ इति आकारः। अब इसी अर्थ में, यानी कि समुच्चय अर्थ में कौन सा निपात प्रयुक्त होता है, आ निपात। यह भी समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आ का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देवेभ्यश्च पितृभ्य आ, तो यहाँ पर आ निपात का प्रयोग हुआ है समुच्चय अर्थ में। यदि ये उदाहरण पूछा जाएगा आ इस निपात का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर यह समुच्चय अर्थ में प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेति विचारणार्थे, वा इति विचारणार्थे, वा जो निपात है इसका प्रयोग विचारणा अर्थ में होता है। ठीक है, विचारने के अर्थ में, विचार करने के अर्थ में। हंताहम पृथ्वीम इमाम निदधानीह वा इह वा। ठीक है, वा का विचारण अर्थ में, सोच विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अब ये उदाहरण क्योंकि वैदिक है, तो यहाँ पर हंत आहम पृथ्वीम इमाम निदधानम निदधान इह वा, तो ये पृथ्वी को मैं यहाँ रखूं या वहां रखूं। ठीक है, तो ये देवताओं के ही काम हो सकते हैं, अपौरुषेय वाक्य हैं ये वेदों के। तो यहाँ पर विचार किया जा रहा है, पृथ्वी को यहाँ रखूं या वहां रखूं। तो ये वा किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, विचारणा अर्थ में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तो ये कोई देवता या इंद्र, ये न पृथ्वी दृढ़ान इत्यादि मंत्र प्राप्त होते हैं। जिसने पृथ्वी को दृढ़ किया है, जिसने ध्युलोक को स्थापित किया है, सजना से इंद्र, इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है। तो वह इंद्र की ही बात होगी कि इस पृथ्वी को अंतरिक्ष लोक में रखूं या ध्युलोक में रखूं, इस प्रकार का ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो विचारने के अर्थ में वा का प्रयोग हुआ है। अथापि समुच्चय अर्थे भवति, ये जो वा है यह समुच्चय अर्थ में भी होता है। जो वा है वह विचारण अर्थ में भी, समुच्चय अर्थ में भी। तो वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, तो यहाँ पर समुच्चय अर्थ में और अर्थ में, च अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जैसे तुझे तुझे वायु और मनु रथ में जोड़ते हैं, वा का अर्थ यहाँ पर च के अर्थ में हुआ है, समुच्चय अर्थ में भी हुआ है। ठीक है, तो वा का अर्थ विचारणा अर्थ में, समुच्चय अर्थ में। अभी तक हमने कितने पढ़े, सबसे पहले च को देखा, समुच्चय अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा था। उसके बाद आ का प्रयोग भी समुच्चय अर्थ में ही हो रहा था। उसके बाद वा का प्रयोग विचारणा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में भी होता है। उसके बाद फिर अगला आता है अह इति ह इति च, अह और ह दो निपात। ठीक है, अह
वेदों में ह भी दिखते हैं, मंत्रों में अह शब्द भी दिखता है। तो विनिग्रहार्थियो पूर्वेण संप्रयुज्यते अयम एह इदम करोति वयम इदम अयम इदम इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इति। तो विनिग्रहार्थ में यानी कि विनिग्रहार्थ का अभिप्राय होता है अलग करने के अर्थ में, दो चीजों को अलग करने के अर्थ में प्रयोग होता है। अह और ह निपात का विनिग्रहार्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अयम अहम अयम ह अयम अह इदम करोतु अयम इदम इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति। तो ये ऐसा नहीं करता है, ऐसा ऐसा करता है। तो यहाँ पर अलग किया जा रहा है, जिसको नहीं करता है उसको अलग किया जा रहा है और जिसको करता है उसको अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर ह और अह इन दोनों का प्रयोग अलग करने के अर्थ में विनिग्रह अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इन पूरे शब्दों का अर्थ न देखते हुए भाव समझाएंगे, किसका अर्थ किसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो ह निपात पृथकत्व का द्योतक है, विनिग्रहार्थ में अह और ह दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अथप्युकार एतस्मिन्नेव अर्थ उत्तरेण। अब यहाँ पर अथ अपि उकार उ निपात जो है वह एतस्मिन्नेव अर्थ यानी कि इसी अर्थ में, किस अर्थ में, जिस अर्थ में हम अभी देख रहे हैं, ह और अह को विनिग्रह अर्थ में जिसमें हम देख रहे हैं, तो उसी अर्थ में उकार का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि अलग करने के अर्थ में। यहाँ पर क्या है, मृसे में मृषा इमे वदंती सत्यम उ ते वदंती, ये असत्य बोलते हैं, मृषा मतलब असत्य, इमे मृषा वदंती सत्यम उ ते सत्यम वदंती, और वे सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर विनिग्रह अर्थ में उ का प्रयोग बीच में किया गया है। इस उ का कोई अपना पृथक अर्थ नहीं है, इस उ से पृथकत्व दिख रहा है, यानी कि किसी दो चीजों को ये अलग कर रहा है। मृषा इमे वदंती, ये झूठ बोलते हैं, सत्यम ते वदंती सत्यम उ ते वदंती, वे सत्य बोलते हैं। तो यहाँ पर उ से विनिग्रह हो रहा है, किसी को अलग किया जा रहा है। तो विनिग्रह अर्थ में अह और ह, उसके बाद उ निपात जो है विनिग्रह अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वा निपात समुच्चय में भी विचारणार्थ में भी। उसके बाद अथापि पद पूर्ण, और यही जो निपात उ की बात हो रही है, यह पद पूर्ण अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो पद पूर्ण में अलग से इसकी चर्चा न करते हुए इसका प्रयोग पद पूर्ण में भी हो रहा है। तो अन्य अन्य अर्थों में यहाँ कर्मोपसंग्रह में भी दिया गया है, लेकिन पद पूर्ण में भी ये है इदम उ तद उ। तो इदम उ तद उ, यहाँ पर केवल पद पूर्ण का अभिप्राय है। जहां पर छंद में पद की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वहां पर कोई निपात रख दिया जाता है। तो ये पद पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इदम उ तद उ। तो यहाँ पर उ का कोई अपना अर्थ नहीं है, ना कोई अलगाव कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, केवल पद पूर्ण के लिए हो सकता है। इदम हलंत है, म जो है हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ही अक्षर, वहां पर कहीं पंक्ति में 3 अक्षरों की आवश्यकता होगी उस छंद की पूर्ति के लिए, तो उ लगा करके छंद की पूर्ति होगी। उसी प्रकार से तद उ, तो ये जो है पद पूर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे, उ निपात का पद पूर्ण अर्थ में भी और विनिग्रह अर्थ में भी हमने देखा, ये सत्य बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। उस वाले उदाहरण में उ का प्रयोग विनिग्रह अर्थ में हुआ था, इदम उ तद उ, इसका प्रयोग यहाँ पर पद पूर्ण अर्थ में हुआ है। उसके बाद ही इत्येसो अनेक कर्मा, ही निपात जो है यह अनेक कर्मा, यानी कि इसके अनेक अर्थ हैं। जहां पर दो हैं वह वैसे ही बता दिए गए हैं, जिसके 3 से अधिक या 3 अर्थ होंगे उसको फिर बोला है कि ये अनेक कर्म है, इसके कई अर्थ हैं। ही निपात के ही इत्येसो निपातो अनेकार्थ, ही निपात अनेक अर्थ है। इदम ही करिष्यति इति हेतु उपदेश, इसका एक अर्थ है हेतु उपदेश। कथम ही करिष्यति इति अनुप्रश्न, कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम।
तो ये ही निपात 3 अर्थों में प्रयोग होता है। हेतु उपदेश का हम अभी देख चुके हैं कि जो हेतु यानी कि कारण, इस कारण से करेगा, इदम नु करिष्यति, नु वाले में हमने देखा हेतु उपदेश, इसलिए इसको करेगा, इस कारण से करेगा, तो हेतु उपदेश, इदम ही करिष्यति इसलिए करेगा, हेतु का कथन कर दिया गया। देवदत्त इदम इस कार्य को ही करिष्यति इस कारण से करेगा, इदम ही करिष्यति। उसके बाद कथम ही करिष्यति अनुप्रस्थे, कैसे करेगा, उसने कहा देवदत्त इस कार्य को करेगा, ऐसे करेगा। अनुप्रश्न उत्तर देने पर उसने बोला कैसे करेगा, तो ये अनुप्रश्न हो गया, तो कथम ही करिष्यति ये अनुप्रश्न अर्थ में प्रयोग हो गया। उसके बाद कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम, देखता हूं कैसे करेगा, उसकी बुद्धि इतनी है नहीं कर पाएगा कहने का भी, असूया जहां पर ईर्ष्या दिखाई जाती है, कथम ही व्याकरिष्यति कैसे व्याख्या करता है मैं भी देखता हूं, तो ये असूया अर्थ में है, कथम ही व्याकरिष्यति, असूया अर्थ, हेतु उपदेश अर्थ और अनुप्रश्न अर्थ में। उदाहरण याद कर लेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस से, यदि दोबारा प्रश्न बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएंगे, ज्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद किल इति विद्या प्रकर्षे, किल जो निपात है वह विद्या प्रकर्ष यानी कि विद्या उन्नति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एवं किल ऐसा क्या, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं से सुनकर और अच्छी तरह मन में बैठाकर दूसरे से कहता है, एवं किल आसीत युद्धम तद इति, वह युद्ध इस प्रकार का हुआ था, विद्या प्रकर से यानी कि याद करके किसी को बताया जा रहा है, वहां पर किल का प्रयोग किया जा रहा है, किल इति, तो ये विद्या प्रकर्ष अर्थ में इस किल का प्रयोग होता है। और किल के अन्य अर्थ भी हैं, अथापि न ननु इति एताभ्याम संप्रयुज्यते अनुप्रस्थे, जो किल निपात है वह न और ननु के साथ मिलकर के अनुप्रश्न अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। वैसे तो किल का अर्थ क्या है, विद्या प्रकर्ष में किल का प्रयोग होता है, लेकिन न और ननु के साथ मिलकर के न ननु एताभ्याम संप्रयुज्यते अनुप्रस्थे, न और ननु के साथ मिलकर के यह अनुप्रश्न अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, न किल एवं ननु किल एवं, तो ये अनुप्रश्न कि यहाँ पर क्या है, क्या ऐसा नहीं है, ननु न किल एवं ननु किल एवं, तो इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, न और ननु के साथ प्रयुक्त होने पर अनुप्रश्न अर्थ में बन जाता है। उसके बाद मा इति प्रतिषेधे, मा निपात का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रतिषेध अर्थ में, माँ कार्षी माँ हार्षी इति, मत करो मत हरो, इस प्रकार से हरण मत करो, ऐसा मत करो, इस अर्थ में माँ का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में होता है, माँ इति प्रतिषेधे। उसके बाद खलु इति च, खलु भी प्रतिषेध अर्थ में खलु का भी प्रयोग होता है, खलु कृत्वा खलु कृतम, तो ये प्रतिषेध न करके, ऐसा न करके, नहीं किया, खलु कृतम, तो खलु का अर्थ, खलु का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में भी होता है, और माँ का भी प्रतिषेध अर्थ में होता है, और खलु का भी प्रतिषेध अर्थ में होता है। उसके बाद खलु इति च, खलु कृत्वा न करके, खलु कृतम न करके, न किया, अथापि पद पूर्ण, इस खलु का प्रयोग पद पूर्ण में भी होता है, अथापि पद पूर्ण एवं खलु तद बभू इति, ये उदाहरण है, इस खलु का प्रयोग पद पूर्ण में भी होता है, एवं खलु तद बभूव, खलु इत्ययं निपातः पद पूर्णे भवति, इस खलु का प्रयोग के एक तो किस अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है, खलु कृत्वा खलु कृतम, इनमें निषेध अर्थ में हुआ है, और एवं खलु तद बभू यहाँ पर किसमें हुआ है, पद पूर्ण अर्थ में भी हुआ है, खलु का कोई अपना अर्थ नहीं है, तो जैसे एवं इस प्रकार से, वह बात इस प्रकार से हुई, एवं खलु तद वह ऐसे हुआ, तो खलु का कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं है, तो एवं तद बभू वह ऐसे हुई, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन खलु यहाँ पर पद की पूर्ति नहीं हो रही होगी, इसलिए खलु का प्रयोग कर लिया गया,
खलु एवं तद बभु, एवं खलु तद बभु, इस प्रकार से। उसके बाद जो अगला निपात है शाश्वत इति, विचिकित्सार्थियो भाषायाम शाश्वत इति अनुप्रष्टे। शाश्वत जो निपात है इसका विचिकित्सायाम मतलब संदेह अर्थ में, भाषा में संदेह अर्थ में प्रयोग होता है। और शाश्वत एवं शाश्वत इत्य अनुप्रष्टे, अनुप्रश्न अर्थ में भी प्रयोग होता है। एवं शाश्वत इति स्वयं प्रष्टे, तो शाश्वत इसका जो है विचिकित्सा संदेह अर्थ में प्रयोग होता है। और संदेह करने पर, शक करते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होता है अनुप्रश्न और स्वयं प्रश्न, दो प्रकार के पूछे जाते हैं प्रश्न। एक तो हम बता रहे हैं स्वयं प्रश्न मतलब ऐसा ही, एवं शाश्वत, और दूसरा शाश्वत एवं, तो इस प्रकार से प्रयोग होता है। विचिकित्सा संदेह अर्थ में दो प्रकार से, एक में अनुप्रश्न किया जाता है, दूसरा स्वयं प्रश्न यानी कि खुद बताया जाता है, उसकी सिद्धि की जाती है। जैसे शाश्वत यह निपात भाषायाम लोक में विचिकित्सार्थ यह संदेह अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु इसमें इतना विवेक है, अनुप्रश्न किसी से दोबारा प्रश्न पूछने पर अनुप्रश्न शाश्वत का पहले प्रयोग हो जाता है। शाश्वत एवं जहां पर अनुप्रश्न अर्थ में होगा वहां पर किस अर्थ में कैसे प्रयोग होगा, पहले शाश्वत का प्रयोग हो जाएगा। और जहां पर स्वयं प्रश्न, अस्वयं प्रश्न यानी कि दूसरे के पूछने, एवं शाश्वत हाँ ऐसे ही, किसी ने पूछा हाँ ऐसे ही जवाब दिया जा रहा है, अस्वयं प्रश्न यानी कि उसके पूछने पर जवाब दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एवं का प्रयोग बाद में होगा। उसके बाद इस प्रकार से अनुप्रश्न में शाश्वत का पहले प्रयोग और स्वयं प्रश्न में शाश्वत का पश्चात प्रयोग होता है। उसके बाद नूनम इति विचिकित्सार्थियो भाषायाम, नूनम जो है यह भाषा में यानी कि लौकिक संस्कृत में विचिकित्सा अर्थ में, संदेह अर्थ में प्रयोग होता है। उभयम अन्वध्यायम विचिकित्सार्थियश्च पदपूर्णश्च, और उभयम अन्वध्यायम, अन्वध्याय यानी कि वेद में विचिकित्सा और पदपूर्ण दोनों अर्थों में नूनम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नूनम इस निपात का विचिकित्सा संदेह अर्थ में और अन्वध्याय में पदपूर्ण और विचिकित्सा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी कथा है। तो यहाँ पर नूनम का प्रयोग कहाँ पर संदेह अर्थ में हुआ है, मैं उसका भाव बता देती हूँ। यदि मंत्र अगले पेज में है, इंद्र को एक बार किसी ने हवि नहीं दी, तो इंद्र थोड़ा सा परेशान होकर के रोने लगे या दुखी होने लगे। तो इंद्र ने कहा नूनम आज हवि नहीं मिली, क्या पता कल भी ना मिले, तो संशय विचिकित्सा हो गया वहां पर। ये है नूनम अस्ति नो स्वः, आज नहीं है तो क्या पता कल भी न मिले। तो कस तद वेद यद अद्भुतम, ये सब चीजें ये मतलब पूरा अर्थ है इसका हमें सिर्फ इतना ही लेना है कि यहाँ पर ये विचिकित्सा संदेह अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो इसका पूरा पेज में व्याख्या दी है और केवल इतना ही बताना। कस तद वेद तद यद अद्भुतम, पूरा मंत्र दिया। आगे कल की बात कौन जाने या भविष्य की बात कौन जाने। तो यहाँ पर इंद्र को नूनम से संदेह विचिकित्सा अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो किसने हवि नहीं दी, क्या दिया, ये सब लिया है। तो नूनम अस्ति न नूनम अस्ति न स्व, आज मेरे लिए हवि नहीं है, कल भी क्या पता नहीं हो, भविष्य की बात कौन जानता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर नूनम विचिकित्सा अर्थ में संदेह अर्थ में प्रयोग हुआ है। उसके बाद तो ये लंबा चौड़ा वो है इसका। उसके बाद प्रतिषेध अर्थ में भी नूनम साते प्रतिवरम चरित्रे, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं था, पद पूर्ण और विचिकित्सा अर्थ में नूनम का प्रयोग होता है। तो पद पूर्ण वाले आ गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर नूनम साते प्रतिवरम चरित्रे, ये पूरे मंत्र में जो है इसका पूरा अर्थ दिया है, लेकिन नूनम यहाँ पर इस नूनम पद का कोई अर्थ नहीं है। पूरे सा से लेकर के पूरे अंतिम यहाँ सुबीरा तक अर्थ दिए गए। ये नूनम केवल पद पूर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इसमें छंद की पूर्ति नहीं हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर नूनम का प्रयोग किया गया है। तो मैं सोचती हूँ कि पद पूर्ण वाले कल देखेंगे और कल
प्रश्न भी करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा मैंने मेहनत की है उसके आधार पर रिवीजन कर लेते हैं कर्मोपसंहार्थ जो हमने देखे थे। ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग क्योंकि ये आगे बढ़ने में घंटों लगा रहा है। तो कर्मोपसंहार का क्या आ गया है, सारांश आ गया है। जिस निपात के आने से पृथकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मोपसंहार्थ या अर्थोपसंहार्थ निपात कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कल प्रश्न बना दिया अर्थोपसंहार्थ तो फिर कंफ्यूज होके गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिवीजन हो रहा है। यज्ञ देवदत्त यज्ञ दत्तौ देवदत्तश्च यज्ञ दत्तश्च, यहाँ पर च का प्रयोग इन दोनों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एक बार फिर से कह देती हूँ, जो ना उपमा में आते हैं ना पद पूर्ण में आते हैं वो सब कर्मोपसंहार्थ हैं। कर्मोपसंहार्थ में भी पद पूर्णार्थ कुछ निपात हैं और कुछ अन्य अन्य अर्थों में हैं। ठीक है, च अहम च त्वम च, ये च जो है यहाँ पर समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और आ का प्रयोग भी समुच्चय अर्थ में भी होता है। देवेभ्यश्च पितृभ्य, आ यहाँ पर च के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है, समुच्चय अर्थ में हुआ है। उसके बाद वा विचारणार्थे, वा का प्रयोग विचारणार्थ में होता है। अहम इमाम पृथ्वीम यह वा निधनान यह वा। तो यहाँ पर इंद्र विचार कर रहे हैं, विचारणार्थ है कि इस पृथ्वी को यहाँ रखूं या वहां रखूं। तो यहाँ पर विचार करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है और वा का समुच्चय अर्थ में भी प्रयोग होता है। अथापि समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है, वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, इसमें क्या है, समुच्चय अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। च के अर्थ में वा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वायुर्वा मनुर्वा, यहाँ पर च के अर्थ में वायु च मनु च, इस अर्थ में समुच्चय अर्थ में प्रयोग हुआ है। उसके बाद अथ तथा ह निपात, इनका प्रयोग कहाँ होता है, विनिग्रह अर्थ में, यानी कि अलग करने के अर्थ में होता है। इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति, ऐसा करेगा ऐसा नहीं करेगा। तो ये ऐसा नहीं करेगा को ऐसा करेगा से अलग कर रहा है। तो ह इस निपात का प्रयोग यहाँ पर विनिग्रह अर्थ में हो रहा है। उसके बाद चल ले भाई आगे, ऊ, उसके बाद एक ऊ निपात, शायद आपको पीडीएफ दिख रही होगी, विनिग्रहार्थ में प्रयोग हुआ है ऊ का भी। मृषा इमे वदंती सत्यम ऊ ते वदंती, यहाँ पर क्या है, ये इस ऊ का प्रयोग केवल ये इसको अलग करने के लिए किया गया है। इस ऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इसको अलग करने के अर्थ में। मृषा इमे वदंती सत्यम ऊ वदंती, यहाँ पर ये दोबारा लग गया है, इसी मौ में ऊ होना चाहिए था। ठीक है, लिखने में गलती हुई है। मृषा इमे वदंती सत्यम ऊ ते वदंती, ये झूठ बोलते हैं वे सत्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग कर दिया जा रहा है। उसके बाद पद पूर्ण में भी ऊ का प्रयोग होता है, इदम ऊ तद ऊ। तो यहाँ पर ये क्योंकि छंद की पूर्ति नहीं हो रही होगी तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ऊ को लेकर के छंद को पूरा कर दिया। तो ऊ का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ऊ किसी को अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर पद पूर्ति हो रही है इससे। उसके बाद ही जो हमने देखा अनेक कर्म है, इसके अनेक अर्थ हैं। तो हेतु उपदेश, अनुप्रश्न और असूया अलग अलग अर्थ हैं। इदम ही करिष्यति, कथम ही करिष्यति। हेतु उपदेश में इदम ही करिष्यति, ऐसे करेगा इसको या इस कारण से करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेतु उपदेश, हेतु बता दिया गया है। कथम ही करिष्यति, कैसे करेगा, अनुप्रश्न, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी ने कहा ऐसे करेगा तो दूसरे ने कहा कैसे करेगा भाई, अनुप्रश्न। ठीक है, इस कारण से करेगा तो उसने कहा कैसे करेगा। फिर असूया अर्थ में भी ही का प्रयोग होता है, कथम ही व्याकरिष्यति इति, कथम कैसे करेगा। तो इस प्रकार से कैसे व्याख्या करता है, देखता हूं, असूया प्रकट हो रही है इसमें। तो यहाँ पर असूया अर्थ में ही का प्रयोग हुआ है। तो ही के तीन अर्थ, हेतु उपदेश, अनुप्रश्न और असूया हमने देखे। एक जैसे ही उदाहरण है, इसमें प्रश्न किया गया अनुप्रश्न, यहाँ पर व्याकरिष्यति जहां पर कैसे व्याख्या करता है, यानी कि इतना जिसमें ज्ञान होता है वही व्याख्या कर पाता है। तो वहां पर उसके ज्ञान को
के प्रति ईर्ष्या दिखाई जा रही है, देखता हूं कैसे व्याख्या करेगा। तो किल विद्या प्रकर्ष से, किल का प्रयोग विद्या के प्रकर्ष में, एवं किल, तो किल और किल जो है न और ननु से मिलकर के अनुप्रश्न अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। न किल एवं ननु किल एवं, तो यहाँ पर अनुप्रश्न, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, इस प्रकार के जो प्रश्न किए जाते हैं, ननु और न के साथ मिलकर के किल का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, अनुप्रश्न अर्थ में, अन्यथा विद्या प्रकर्ष अर्थ में। केवल किल है तो विद्या प्रकर्ष अर्थ में इसका प्रयोग होगा। उसके बाद माँ प्रतिषेध अर्थ में, माँ का प्रयोग प्रतिषेध, माँ कार्ची माँ हर्ची, मत करो मत हरण करो, इस प्रकार से। खलु प्रतिषेध और पद पूर्ण दोनों अर्थ होते हैं। प्रतिषेध अर्थ खलु कृत्वा न करके, अथवा खलु कृत्य नहीं किया, खलु कृतम नहीं किया। पद पूर्ण अर्थ में खलु तद बभू, यहाँ पर तद बभू वह ऐसे हुआ, ऐसा। एवं खलु तद बभू पूरा नहीं लिखा है, एवं खलु तद बभू, तो यहाँ पर खलु का प्रयोग केवल पद पूर्ण के लिए, एवं तद बभू भी कहेंगे तो वह ऐसे हुआ अर्थ आ जाएगा। खलु केवल पद पूर्ति के लिए है, ठीक है। सस्वत विचिकित्सा अर्थ में है, संशय अर्थ में, विचिकित्सा मतलब संशय होता है। और अनुप्रश्न, और ये जो सस्वत है, क्योंकि जब संशय, इसको ऐसे समझेंगे, संशय होता है तो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, तो अनुप्रश्न, जैसे किसी ने कुछ बताया उसको संशय हो गया तो उसने प्रश्न पूछा। बिल्कुल है, क्लास के बिल्कुल अभी बात करते हैं आपसे, और अत्यधिक ज्ञानी प्राणी हम भी नहीं है, फिर भी अनुप्रश्न सस्वत एवं ऐसा क्या, अस्वयं पृष्ठ एवं सस्वत, तो जहां पर अस्वयं पृष्ठ अर्थ होगा इस सस्वत का, वहां पर ये एवं पहले लगेगा सस्वत बाद में आएगा, ठीक है। एवं या अन्य उसमें भी जहां पर अस्वयं पृष्ठ अर्थ होगा सस्वत, उसमें पश्चात में बाद में प्रयोग होगा, और जहां पर अनुप्रश्न होगा वहां पर सस्वत पहले प्रयुक्त होगा। तो सस्वत का विचिकित्सा अर्थ, विचिकित्सा के ही अर्थ में अनुप्रश्न और अस्वयं पृष्ठ, इन अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नूनम भाषायाम विचिकित्सार्थे, भाषा में यानी कि संस्कृत में नूनम का प्रयोग विचिकित्सा यानी कि संदेह अर्थ में किया जाता है। और क्योंकि नूनम वाले उदाहरण हम लंबे चौड़े देख चुके हैं, वो इंद्र वाला जो था, तो संदेह वहां पर इंद्र को हो गया था। अन्वध्याय में विचिकित्सा और पद पूर्ण दोनों अर्थ होते, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मंत्र है वो। और नूनम का वहां पर दूसरे वाले में कहीं पर अर्थ, कुछ अर्थ नहीं है, केवल पद पूर्ण के लिए है। और इंद्र वाले में क्या है, वहां पर इंद्र को संशय हो जाता है, संदेह होता है, तो विचिकित्सा अर्थ में नूनम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज, अच्छा मैं पद पूर्ण, हाँ पद पूर्ण आगे देखेंगे। नूनम, उसके बाद 2-3 ही है, सिम सिमनः इत्यादि अगले पेज में ही होंगे ये। सिम इम इत्यादि 2-3, उद उ हम देख चुके हैं, तो कुछ 3-4 ही पद पूर्ण है, बाकी सब ये अर्थोपसंग्रह अर्थ में है। तो जैसा भी आप लोगों को कक्षा लगी, आगे प्रतिदिन कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।